गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 सूरदास का अध्ययन करेंगे। सूरदास के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। उनके जन्म, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनका जन्म स्थान, उनने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, साथ ही साथ इनकी जो निर्गुण धारा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है सूरदास के कवि परिचय का आरंभ करते हुए बताते हैं कि इनका जन्म है 1540 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुणेता ग्राम को माना जाता है। कुछ विद्वान जो है दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया गया है। साथ ही साथ ये भी है कि ये नेत्रहीन थे। जन्म से ही नेत्रहीन होने के कारण भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन भी दिए और इन्हें सनेत्र कर दिया। उसके बाद इन्होंने यही बोला कि मुझे नेत्र नहीं चाहिए, आपकी शरण चाहिए जिससे मैं आपके गुणगान कर सकूं। उसके बाद है इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसुरावली ग्रंथ लिखे थे जिनकी कीर्ति अप्रतिम है, जिसके समान कोई भी नहीं है। अब हमें पाठ की बात करें जो आपके आज सूरदास के पद दिए गए हैं। सूरदास के पदों में सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण के पद हैं। सारी इनकी भक्ति जो थी श्री कृष्ण की भक्ति थी। इनके सूरदास के आराध्य जो है श्री कृष्ण को माना गया। हमेशा से ही इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बताया, श्री कृष्ण के गुणगान किए, श्री कृष्ण के सौंदर्य की बात की, इनके बचपन की बात की। साथ ही साथ अब जो बात आई है आपके पाठ में वह है श्री कृष्ण और राधा के मिलन की। जब इनका प्रथम मिलन हुआ था तब दोनों की बात किस तरह से हुई वह देखिए। जो इसमें बताया जा रहा है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। जो इसमें बताया गया है राधा और कृष्ण का संवाद है। राधा और कृष्ण के संवाद में कृष्ण पूछते हैं राधा से, हे राधे कौन हो तुम, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी भी इस ब्रज की गलियों में नहीं देखा। कहाँ वापिस है राधा है उत्तर देती है श्री कृष्ण का, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती अपनी पूरी। राधा जवाब देती कि हम क्यों हैं ब्रज की गलियों में आए, हम अपने ही दरवाजे पर खेलती रहती है। सुनत रहती श्रवणनी नंद ठोठा, करत फिरत माखन ददी चोरी। और सुनते हैं हम नंद का लड़का है जो दही माखन की चोरी करता फिरता है। तुमरा कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। कृष्ण है राधा की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हमने तुम्हारा क्या चोरी कर लिया, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया है। अब है उन बातों को भूलकर तुम हमारे साथ खेलने चलो। दोनों हैं जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। सूरदास है श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका भोरी। सूरदास श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि की उपाधि देते हैं। साथ ही कहते हैं कि राधिका है सब बातों को भूलकर भोली राधिका श्री कृष्ण के साथ जोड़ी बनाकर खेलने चल दी। अब हम पद दूसरे में आते हैं। पद दूसरा जो है आपके उसमें गोपियों और उद्धव का संवाद है। गोपियों और उद्धव के संवाद में बात की गई है जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर पद दूसरा है। पद दूसरे में बात कही गई है गोपियों और उद्धव के संवाद की। उद्धव है श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। उद्धव है गोपियों से निर्गुण भक्ति को धारण करने को कहते हैं। जब है
गोपियाँ हैं वापस शिकायत करती है कि श्री कृष्ण हैं गोकुल छोड़कर जब से मथुरा गए हैं इन्होंने हमारी सुध बुध भी नहीं ली। अब है जब निर्गुण भक्ति धारण करने को कहते हैं उद्धव, तो वापस है ताने देती हुई गोपियाँ कहती है मधुकर श्याम हमारे चोर। अब उद्धव को है वो, अब उद्धव का रंग काला है, उसी वक्त भौरा भी आ जाता है। तो उद्धव को कुछ न कहते हुए मधुकर भौरे को इंगित करते हुए कहती है हे मधुकर श्याम हमारे चोर है, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोल। उन्होंने है हमारा मन हर लिया है अपने चंचल आँखों से, पकड़े होते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। और हमारे हृदय को उन्होंने पकड़ के रखा है प्रेम प्रीति के बल पर। गए छड़ाए तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोल। और हमारे सब प्रेम प्रीति का जोर पे हमने उनको पकड़ रखा था, परंतु सभी बंधनों को वो छोड़ा कर चल दिए हैं और सिर्फ हंसी की रिश्वत हमें दे गए। हम भी उनकी हंसी में फंस गए। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक भोर। एकदम से हमें रात में जैसे जैसे रात बीती हमें एकदम से चौंक कर जाग गई कि हमें एक उनका दूत मिला। दूत यहाँ पर है उद्धव को बताया गया है। बताते हैं सूरदास कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागल नवल किशोर की यहाँ पर है, नागल नवल किशोर जो है श्री कृष्ण के लिए आया है। गोपियाँ हैं कहती है कि मेरा सब कुछ है लूट कर चले गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। अगला पद है आपका तीसरे पद में हम देखेंगे कि गोपियाँ हैं श्री कृष्ण को संदेश खूब सारे भेजती है, पर है वहाँ से कुछ भी जवाब नहीं आते हैं। जब संदेश के हैं जवाब नहीं आते हैं, संदेश के जवाब नहीं आते हैं, गोपियाँ हैं नाराज होती है और उद्धव से है उसकी शिकायत करती है। उद्धव से शिकायत करते हुए कहती है कि हे उद्धव, हमने हैं श्री कृष्ण को खूब संदेश भेजे, संदेश इतने भेजे हैं कि संदेश नहीं मधुबन खूब भरे, इतने संदेश भेजे कि मथुरा के खूब भर गए होंगे, कुएं भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे, कि हमारे तो है मोहन है। मोहन यहाँ पर श्री कृष्ण को बताया गया है। श्री कृष्ण है हमारे है पत्रों को पढ़ते तो नहीं है, ना ही हमारे पत्रों को पढ़ा, ना ही हमारी वापस है सुध बुध ली है। और हमने जो है जितने पथिक पढ़े मधुबन को बहुरी ने शोध करे, और जितने पथिक है मथुरा को गए हमने उनके सभी के साथ है श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजे, परंतु किसी ने भी हमारी वापस है सुध नहीं ली है। के वे श्याम सिकाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि जितने भी पथिक गए वह सारे हैं श्याम ने सिखा दिए कि वो वहीं पर रह गए या कहीं बीच में है मर गए। अब हमें बताइए, कागज गरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे, कि क्या है कि सारे ही कागज है बारिश में है गल गए, साई है ख़त्म हो गई, या जिससे कलम बनाई जाती है वह है सारे दावानल सारे वन है आग में जलकर खत्म हो चुके हैं, या सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कवाटरे, जो सेवक है, जो सेवक वापस उत्तर देता है, क्या वह है अंधा हो गया है? उसके जो पलक कपाट है, जो उसकी पलकें हैं, क्या बंद हो चुकी है? इसी कारण है सूरदास हमारे प्रश्नों के सूरदास कहते हैं कि कृष्ण ने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। अब हम सूरदास के चौथे पद की बात करें तो हम देखेंगे कि उसमें जो है गोपियाँ हैं शिकायत करते हुए कहती है, उद्धव की निर्गुण भक्ति को नकार दिया और कहती है उद्धव से, उद्धव मन माने की बात,
उद्धव से कहती है हमारे मन मानने की बात है, जिस तरह से कि दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष केरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात। कि दाग छुआरा छोड़कर जिस तरह से विष का कीड़ा विष खाने से ही उसको तृप्ति होती है, उसको संतोष प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, साथ ही साथ चकोर पक्षी जो है उसको कपूर दो उसको तृप्ति नहीं होती, वो संतोष धारण नहीं करता है, वह अंगारों को खाकर ही उसे तृप्ति मिलती है। तो हम भी श्री कृष्ण की भक्ति से ही खुश हैं, हम निर्गुण भक्ति को नहीं अपनाना चाहते। मधुप करत घर फिरो काठ में बंदत कमल के पात। आगे कहती है, गोपियाँ कहती है मधुप है, काट में है, खड्डा कर सकता है, काट को फोड़ सकता है, परंतु कमल के पत्तों से है, उसे प्रेम है, तो वह है उसमें पूरी रात है बंद कर रह जाता है, परंतु उसमें कोई भी उसे फोड़ता नहीं है, ना ही उसमें कोई खड्डा करता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लटपात। साथी जो पतंग, अब पतंगे को पता है कि मैं दीपक की लो के पास जाऊंगा तो मेरे को वहाँ पर मरना ही है, परंतु वह उसमें है, फिर भी अपने प्रेम के कारण वह दीपक की लो के पास जाता है और उससे लिपट जाता है और साथ ही साथ अपना प्राण त्याग देता है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के जो मन को अच्छा लगेगा, जो उनके मन को सुहाएगा, वही उनका प्रेम है, वही उनकी श्री कृष्ण को वो है नहीं त्यागना चाहती, श्री कृष्ण के प्रेम को पाना चाहती है, श्री कृष्ण को वापस बुलाना चाहती है, और श्री कृष्ण के लिए वह निर्गुण व्यक्ति अपनाएगी नहीं, श्री कृष्ण को ही धारण करना चाहती है। श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी बन चुकी है। उन्होंने उदाहरण है दाग छुआरे का दिया, चकोर पक्षी का दिया, साथ ही साथ भौरे का दिया और पतंगे का दिया। इन उदाहरण के तहत उन्होंने बताया कि ये जो है जितना प्रेम करते हैं उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं।